हेलो स्टूडेंट, टीच टाउन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जय परिक्रम। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह वीडियो अंत तक देखिए। चलिए हम लोग ज़्यादा इधर उधर की बातें न करके डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, वर्षों में अस्पत्योत्सर्जन किस भाग से में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पत्ता। दूसरा क्वेश्चन है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 mg। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, श्वसन किस क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा के ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 20%। अगला सवाल है, मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्सर्जन से। अगला सवाल है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? जो श्वसन सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। अगला सवाल है, वह परिक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो श्वसन कहते हैं उसको। अगला सवाल है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो हरा होता है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। अगला सवाल है, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किण्वन। अगला सवाल है, भोजन में शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर के अंदर जो भोजन का पाचन है वो है उपचयन। अगला क्या सवाल है, रक्त क्या है? रक्त एक उत्तक है। अगला सवाल है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, आयरन की कमी से जो होने वाला रोग है वो है एनीमिया। अगला सवाल है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन जो है भौतिक प्रक्रिया है। अगला सवाल है, कूटपाद किस में पाया जाता है? तो कूटपाद जो है अमीवा में पाया जाता है। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है लीवर। अगला सवाल है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के जो होते हैं वो 32 दांत होती है। नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश संश्लेषण इकाई है, प्रकाश संश्लेषण इकाई जो है वो है क्लोरोफिल। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पादन है वो है ऑक्सीजन। अगला सवाल है, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अपेंडिक्स। अब यहाँ से हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है। पहला क्वेश्चन है, जय परिक्रम किसे कहते हैं? तो वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जय परिक्रम कहलाता है। दूसरा सवाल है, पोषण किसे कहते हैं? तो इसका जो उत्तर होगा वह विधि जिस पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। पोषण के दो मुख्य विधियां हैं, स्वपोषण परपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं? तो स्वपोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। परपोषण क्या किसे कहते हैं? तो परपोषण का ही जो है, जब कोई जीव अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन से भोजन प्राप्त करते हैं तो यह परपोषी पोषण कहलाते हैं। ऐसे जीव जो दूसरे जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं परपोषी पोषण कहलाते हैं। दोनों डिफिनेशन आपको चाहिए। अगला सवाल है, मृत जीवी की क्या है? तो मृत जीवी क्या है? तो जो जीव अपना भोजन मृत व गले सड़े कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं मृत जीवी कहलाते हैं, जैसे मशरूम। अगला सवाल है, परजीवी किसे कहते हैं? वे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर पर ऊपर या अंदर रहते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। तथा पोषण परजीवी का पोषण परजीवी पोषण कहलाता है। जैसे में हम लोग जू को देख लीजिए। अगला है, प्राथमिक संपोषण क्या है? तो वह क्रिया जिसके
के द्वारा अपना भोजन ठोस या तरल रूप से ग्रहण करते हैं, उसे हम प्राणी संपोषण कहलाते हैं तथा ऐसे जीव को प्राणी भोजी कहलाते हैं, जैसे अमीबा, मनुष्य, मेढक आदि। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बनिक डाइऑक्साइड पानी में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस पर इसका समीकरण जो है 6CO2 + 6 2O एडो C6H12O 6H2O के रूप में लिखा जाता है। सपोषी और विषमपोषी में अंतर बताएं। तो इसका उत्तर होगा, जो पौधे या जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे सपोषी कहते हैं, जैसे हरे पौधे। विषमपोषी वे जीव जो अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सजीव के मुख्य 4 लक्षण के लिए। सजीव के मुख्य 4 लक्षण जो है निम्नलिखित हैं। पहला है चलन या गति, चलना या फिर गति में रहना। दूसरा है श्वसन। तीसरा है प्रजनन और चौथा है उत्सर्जन और पांचवा वृद्धि और विकास। ये 5 लक्षण हैं जो सजीव के मुख्य हैं, जो सजीव को। अगला सवाल है, पित्त क्या है? इसके पाचन तंत्र में क्या महत्व है? तो पित्त गाढ़ा एवं हरे रंग का एक क्षारीय द्रव है जिसका pH मान 8.9 होता है, जो यकृत यानी लीवर को स्रावित होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में पित्त के जो है बहुत महत्वपूर्ण महत्व है, जिसकी पहला भी है विशेषता, पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है जिससे भोजन आसानी से पाचन होती है। दूसरा, पित्त से लवण वसा का विखंडन करता है। अगला सवाल है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? या फिर हमारे आमाशय में पाचन रस की क्या भूमिका है? इसका उत्तर होगा, हमारे आमाशय के जठर ग्रंथि में पाई जाती है जिससे जठर रस निकलता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिन अम्ल, पेप्सिन तथा श्वेलसमा होता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिन अम्ल भोजन में बाहर से आए हुए जीवाणु को मारता है तथा भोजन अम्लीय बनाता है। पेप्सिन भोजन का उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है तथा श्वेलसमा हाइड्रोक्लोरिन को अम्ल में आमाशय करता है, आंतरिक दीवार में रक्षा करती है। यही हमारा आमाशय में पाचन की रस की भूमिका होती है। अगला सवाल है, कोई वस्तु सजीव है, इसके निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अगर कोई वस्तु सजीव है तो उसका वह श्वसन करना चाहिए। पहला क्या लक्षण होना चाहिए कि उसमें श्वसन होनी चाहिए। दूसरा, पोषण होना करेगा। तीसरा, वृद्धि करेगा और चौथा, उत्सर्जन करेगा। अगर ये सब क्रिया संपन्न हो रही है तो वह सजीव वस्तु होगा। अगला सवाल है, पाचन एंजाइम के क्या कार्य हैं? तो पाचन एंजाइम के जो कार्य हैं निम्नलिखित हैं। पहला, टाइलिन। लार से टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को मोटा परिवर्तित कर देता है। दूसरा है एमालेस। एमालेस हाइड्रोकार्बन का पाचन करता है। लेप्टिन्स जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। चौथा होता है लाइपेज, इमलिसिक वसा का पाचन करता है। तो दोस्तों, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव थे चैप्टर 1 के बायोलॉजी के। चलिए धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर से मिलते हैं। थैंक यू।